ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपके प्रोटीन, कौन कौन से, इसमें मैं प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स के 3 टाइप्स हैं, और ये जो टाइप्स हैं ये किसके बेसिस पर हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, तो आप भले से यहाँ पर जब आप बनाओगे तो लिख सकते हो 3 टाइप्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, या ऑन द बेसिस ऑफ solubility they are of 3 types. On the basis of solubility they are of 3 types. ये 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स और कोगुलेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स soluble in water, मेटाप्रोटीन्स soluble in acid और बेस और एल्कलाई। कोगुलेटेड प्रोटीन नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे प्रोटीन जो क्या हो, कोगुलेट हो। कोगुलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कोगुलेट का मतलब होता है एक ग्रुप, एक समूह में, जैसे होता है ना एक प्रोटीन है उसके चारों तरफ कोई चीज आके जुड़ जाती है, कोगुलेशन हो जाता है, तो वही। तो ये कैसे प्रोटीन है, कोगुलेटेड प्रोटीन है, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन नेचर। ऐसे ही सेकेंडरी प्रोटीन या डिराइव प्रोटीन, ये भी 3 टाइप के ही हैं। मिटा दो, 5 मिनट दे रही हूँ, आप लोग कहते हो ना मैडम टाइम नहीं मिलता है, साफ हो जाता है, 5 मिनट दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लोगों को करना है फटाफट कर दो, 5 मिनट। वहां से मिटाना शुरू करती हूँ जब तक। ठीक है, अभी मिटा रही हूँ। चल, क्या है ये, सेकेंडरी। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑल ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स, प्रोटीएजेस। अच्छा, ये भी किस, ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स। प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स, ये भी 3 टाइप के हैं। ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अगर इनको देखें, लेकिन उससे पहले ये भी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ही है। नहीं, मैंने तो देखो इसलिए बोल दिया था बिकॉज पेप्टाइड्स है, ये नहीं है, बिकॉज दे आर द प्रोटीन्स, दे आर द प्रोटीन्स ऑफ स्मॉल पेप्टाइड्स हम कह सकते हैं, या फिर लेस पेप्टाइड्स, ठीक है। दीज आर द प्रोटीन्स ऑफ लेस पेप्टाइड बॉन्ड। लेस पेप्टाइड बॉन्ड से मतलब क्या हो जाता है, लेस पेप्टाइड बॉन्ड से मतलब हो जाता है, एग्जांपल जैसे आपका डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, तो लेस पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीएजेस ये क्या होते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए प्रोटीएजेस दे आर एंजाइम्स, दे आर एंजाइम्स प्रोटीएजेस, ठीक है। आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, क्योंकि मैं भी ये बुक से करा रही हूँ, मैंने भी ये नहीं पढ़े कभी, तो आप इसको वैसे ही लिख लीजिए जैसे लिख रहे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स। प्रोटीएजेस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये चीज भाई मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो मैं भी आप लोगों को बुक से ही लिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो बुक से ही लिख सकते हैं अपने। एंड दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, दे आर
soluble in water. ठीक है, दोनों में ही, और एक चीज कॉमन, दोनों ही क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, इजी कोगुलेट नहीं होते हैं, सॉरी, दे डू नॉट कोगुलेट, दे डू नॉट कोगुलेट, और ऐसे ही ये भी डू नॉट कोगुलेट, पेप्टोन्स डू नॉट कोगुलेट। लेकिन जो अंतर है दोनों में, दे कैन प्रेसिपिटेट, दे कैन प्रेसिपिटेट, ठीक है, दे कैन प्रेसिपिटेट, जबकि पेप्टाइड्स दे आर नॉट प्रेसिपिटेटेड, ये सॉरी पेप्टोन्स दे कैन नॉट प्रेसिपिटेट, कैन नॉट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स समझ में आ गया सबको। मैंने एक चीज आपको पहले बोल दी है कि जरूरी नहीं है कि आप इन तीनों की ये जो डिटेलिंग में आपको लिखवा रही हूँ या जो आपकी बुक में दी हुई है आप ये लिख के आए। अगर आप केवल इसको आंसर को आपके को या आप इसको यहीं खत्म कर दें कि दे आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स, तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ लिखा दिया कि पेप्टाइड्स तो नाम से समझ में आ रहा है। भाई देखो ये चीज तो नाम से समझ में आ रही है, पेप्टाइड्स किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन का एग्जांपल है, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो बड़े प्रोटीन्स के टुकड़ों से बना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दे आर ऑल्सो द प्रोटीन्स बट ऑफ लेस पेप्टाइड्स। लेस पेप्टाइड्स यानी कि ये क्या है, दे आर पॉलीपेप्टाइड, किससे बना है, पॉलीपेप्टाइड से बना है, पॉलीपेप्टाइड के टूटने से बना है। तो जो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड रह जाएंगे वो कैसे रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, बिकॉज दे आर द स्मॉल पार्ट्स। पेप्टाइड्स क्या है, ये स्मॉल पार्ट्स हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद है प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स। प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स दोनों में बहुत चीजें कॉमन है, क्या, दे बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, दे बोथ आर नॉट कोगुलेट। लेकिन जो चीज अलग है वो क्या है कि प्रोटीएजेस दे कैन प्रेसिपिटेट, जबकि प्रोटीन पेप्टोन्स दे कैन नॉट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता, ये प्लांट फिजिकल। क्लियर बच्चों, ठीक है। चलिए, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये एक क्लासिफिकेशन था जिसमें सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर या और किसी बेसिस पर हमने कहा था। अब हमने करना है फंक्शन के बेसिस पर और उसके स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं यूज, बेसिकली प्रोटीन फंक्शन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सब कुछ छोड़कर एक चीज कि ऑन द बेसिस ऑफ द यूज मैं कह सकती हूँ, ठीक है। यूज, अब आप इस यूज में फंक्शन ले लीजिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ले लीजिए, सब एक ही चीज है। अब बहुत सारे आपको दे रखे हैं, तो आप लोग अगर कैसे दे रखे हैं आपको ऐसे ही पढ़ लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। अगर जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इस तरह से ना पढ़कर आप इसको जिस तरह से दे रखे हैं, यानी कि 1 बाय 1 ऐसे जो दे रखे हैं वैसे ही करें। तो ये आप लोग खुद से एक बार कोशिश करेंगे भाई, मैं एक बार ये आप लोगों को थ्योरेटिकली बता देती हूँ, ठीक है। बोर्ड पर समझाने जैसी चीज नहीं है ये, तो मैं आपको इस चीज को एक बार थ्योरेटिकली बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एज वी नो दैट, मैंने अभी आपको सिंपल प्रोटीन में भी बताया था जिसमें हमने स्क्लेरोप्रोटीन पढ़े थे। स्क्लेरोप्रोटीन में मैंने आपको क्या बताया था
These are the protein जो कि स्क्लेरेट से बने होते हैं और बेसिकली दे आर मेनली हेल्पफुल इन द स्ट्रक्चर, जैसे हेयर में, बोन्स में, टीथ में, ठीक है, जो भी हमारी हार्ड मटेरियल है हमारी बॉडी में, उन सब वो सब हमारी किससे बनी है, स्क्लेरोप्रोटीन सब में कहीं ना कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रोटीन्स बेसिकली हमारे क्या है, सेल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये तो बात हुई सिंपल प्रोटीन, हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन भी पढ़ा। ग्लाइकोप्रोटीन दे आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ईच एंड एवरी पार्ट, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हमारे पूरे सेल के हर एक कंपोनेंट, हर एक चीज के लिए हमें किसकी जरूरत है, स्ट्रक्चर की। मैं केवल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। अगर आप फिजिकली फिजियोलॉजिकली देखें कि भाई रेस्पिरेशन में मैम चाहिए होता है, बाकी वो तो अलग पार्ट है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल में इंपॉर्टेंट है, आपके बाकी सारे हेयर, टीथ, बोन्स, इन सब में इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रक्चर में एक अहम भूमिका निभाते हैं या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और यही सी चीज आपको दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दे रखा है कोलाजन का एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दे रखा है कोलाजन का एग्जाम्पल। और कोलाजन क्या है, आप सबने पढ़े हैं कोलेजन। कोलेजन क्या है, ये टेंडन्स और कार्टिलेज, हमारी बॉडी में जो टेंडन्स हैं और कार्टिलेज हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम क्या करते हैं, कोलाजन प्रोटीन करते हैं, ठीक। अब देखिए हेयर, नेल, फेदर, अभी मैंने आपको बताया स्क्लेरोप्रोटीन, इनसॉल्युबल प्रोटीन जो कि स्क्लेरोप्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही स्पाइडर का वेब, सिल्क थ्रेड, फाइब्रोइन प्रोटीन, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये भी एक सिंपल प्रोटीन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये याद होगा। तो दीज आर द, सबसे पहला इसका जो यूज है वो यूज क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये रोल प्ले करता है, ठीक। इसके बाद दूसरा एंजाइम्स, एंजाइम्स की भी बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कर चुकी हूँ, किसमें हमने किया था, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कहा था, जो मेटलोप्रोटीन है। और ये बात हम पहले से करते हुए आए हैं कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सभी एंजाइम्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, जो कि कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। अच्छा, केवल एक एंजाइम आपको दे रखा है जो नॉन प्रोटीनेशियस है नेचर में, वो क्या है आपका, राइबोजाइम। बिकॉज राइबोजाइम क्या है, दीज आर आरएनए, ठीक है। आपको याद होगा ये बात मैंने आपको आरएनए में करवाई है, क्या द आरएनए व्हिच बिहेव एज एन एंजाइम कॉल्ड एज राइबोजाइम। तो हमने कहा है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट वन एंजाइम व्हिच आर आरएनए, और वो क्या है आपका, राइबोजाइम। क्लियर, ठीक है। आपको सब चीज वही है जो मैंने कराई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और एंजाइम्स के बारे में, क्योंकि एंजाइम्स वैसे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको अभी कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद अब प्रोटीन भी आज हो गया है। प्रोटीन के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा लिपिड है, देन उसके बाद हम एंजाइम्स भी पढ़ेंगे, तब मैं बहुत डिटेलिंग में आपसे एंजाइम की बात करूंगी। पर एंजाइम के बारे में एक चीज है, आप लोग पहले भी एंजाइम पढ़ चुके हैं, 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक ऐसा है जो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को करवाता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कराता है। तो स्पेसिफिक एंजाइम कैटलाइज द वन स्पेसिफिक reaction at a particular pH and at a particular temperature. This is a very important line, आपकी बुक में भी दे रखी है, आप लोग मार्क कर लीजिए। A specific enzyme is responsible या catalyze a specific reaction at particular pH or temperature, ठीक है। क्लियर बच्चों। इसके बाद तीसरे हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, तीसरे हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। एवरीवन नोज अबाउट द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था, हीमोग्लोबिन पढ़ा था, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन में भी हमने पढ़ा है, हम लोगों ने क्रोमोप्रोटीन में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्रोमोप्रोटीन क्या है, क्रोमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन है, और हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। सबको पता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है हमारा,
ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है। इसके अलावा हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने शटल पढ़े हैं, हम लोगों ने किसमें, आपके रेस्पिरेशन में पढ़े थे? नहीं, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ना। सेल का जब हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पे पढ़े थे हमने मिनरल्स मॉलिक्यूल्स वगैरह के। तब मैंने आप लोगों से वह बात करी थी कि आप लोगों ने, चलो वो सब छोड़ो, सेल सबने पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन सबने पढ़ा है, तो हमने इंटीग्रेटेड प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन पढ़े हैं ना। दीज आर द प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन इनसाइड द सेल। कुछ ऐसे आयन्स होते हैं जिन्हें हमारी सेल अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है, या उनके लिए वो होती है, इम्पर्मिएबल होती है, ठीक है। तो ऐसे आयन्स को लाने के लिए प्रोटीन्स जो होते हैं वो वर्क करते कि नहीं करते, शटल की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन सबने पढ़े हैं ना। तो दीज आर द प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्टिकुलर आयन और मॉलिक्यूल्स। तो हम ये कहते हैं कि वो क्या है, आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है। और अगर हम यहीं से बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन का तो हमने हीमोग्लोबिन तो सबसे अच्छा एग्जांपल हमने देखा है, देख लो, वही सारी चीजें आपको दे रखी हैं। इसके बाद फिर है आपका न्यूट्रिएंट और स्टोरेज प्रोटीन। चलिए बच्चों, टाइम हो गया, मेरी कोऑर्डिनेटर मैम आई है अभी, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी बात हम लोगों से कल करेंगे।